हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स पर। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसका आपको काफ़ी लंबे समय इंतजार करना पड़ा, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस हमने छांटे हैं विभिन्न जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए हैं आज से 4-5 साल के आसपास टेक्नीशियन के लिए। और इस वीडियो की पीडीएफ पीपीटी बनाने में थोड़ी सा अनिल सर ज़्यादा व्यस्त रहे, तो इस चक्कर में आपको थोड़ी सा वेट करना पड़ा। लेकिन आप अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल के प्रति बनाए रखें। आप विश्वास माने कि आपके पेपर से पहले पहले सारा मटेरियल आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ आप ये आपके लिए ये टॉप 100 क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। CNC मशीन की 3 गतियां एक दूसरे पर लंबवत XYZ कहलाती हैं। CNC यानी सटीक मशीनिंग संभव, इसकी जो गतियां हैं एक दूसरे पर लंबवत XYZ कहलाती हैं। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? देख लीजिए। बॉयलर सेफ्टी प्लग, बॉयलर सेफ्टी प्लग किस धातु का यूज किया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है लेड धातु का उपयोग किया जाता है बॉयलर सेफ्टी प्लग में। क्लियर? ये क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चंस हैं। बैगनों में सिंगल पाइप जो बॉक्सेन है उसमें सिंगल पाइप का यूज किया जाता है। बॉक्सेन बैगनों में सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम का यूज किया जाता है, तो ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है। बॉक्सेन में सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम का यूज किया जाता है। एक्सलो में अंतः दोषों का ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट की मदद से अंतः दोषों का पता किया जाता है एक्सलो में। क्लियर? देखिए, VTPN जो VTPN बैगन है उनकी आयु पूछी है तो 35 ईयर होती है, 35 वर्ष होती है, याद रखना है। फ्यूल फिल्टर प्रिवेंटिव शेड्यूल में बदले जाते हैं। प्रिवेंटिव शेड्यूल में बदले जाते हैं क्या? फ्यूल फिल्टर। क्लियर? कारखाना झांसी जो आपका झांसी वर्कशॉप है, इस पर इंसेंटिव जो दिया जाता है वो CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप इंसेंटिव स्कीम के तहत दिया जाता है। याद रखना, CLW इंसेंटिव स्कीम लागू होती है। 2 शिफ्ट में वर्किंग में व्हील लेंथ की कोडल लाइफ 15 वर्ष होती है। कोडल लाइफ का मतलब होता है यदि किसी मशीन में 2 शिफ्ट में काम हो रहा है तो उसमें व्हील लेंथ कितनी होगी, उसकी कितनी ईयर होगी, उसकी 15 वर्ष होगी। याद रखना है। इस पर यदि एक दिन में 2 शिफ्ट में वर्किंग होता है तो आप विभिन्न बहुत ज़्यादा भारी रख रखाव की आवश्यकता पड़ेगी 15 वर्ष के बाद, या फिर 15 वर्ष के बाद उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 15 वर्ष याद रखना है आपको। 3 शिफ्ट में एयर कंप्रेसर की कोडल लाइफ 9 वर्ष होती है। कोडल लाइफ का मतलब यही है कि कितनी शिफ्ट में काम हो रहा है। यदि 3 शिफ्ट में काम हो रहा है तो कोडल लाइफ मतलब उसकी 9 साल चलेगी। उसकी आयु कितनी है? 9 साल। 9 साल के बाद या तो आप उसको बदल दीजिए या फिर उसको आप बहुत ज़्यादा रख रखाव के माध्यम से आप और थोड़ी बहुत चला सकते हैं। जरूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा रख रखाव की। इसके बाद स्टीम बॉयलर को सेफ्टी वॉल्व बॉयलर इंस्पेक्टर द्वारा सील किया जाता है। याद रखना है, बॉयलर इंस्पेक्टर के द्वारा सील किया जाता है। किसको? स्टीम बॉयलर को, सेफ्टी को। M&P प्रोग्राम के लिए कारखाने में नोडल ऑफिसर WM प्लांट होता है। याद रखना है। भारतीय रेलवे में यांत्रिक विभाग का मुखिया क्या? मैकेनिकल जो आपका डिपार्टमेंट है इसका मुखिया कौन होता है? MM होता है। MM मतलब मेंबर मैकेनिकल। MM मतलब मेंबर मैकेनिकल। क्लियर? याद रखना है। RSP स्वीकृत करने के लिए रेलवे बोर्ड अधिकृत है। RSP RSP मतलब रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। क्लियर? रेलवे बोर्ड अधिकृत है। MJG वेल्डिंग में CO2 गैस का यूज होता है। MJG मतलब MJG को MIG और MAG भी बोलते हैं। MIG मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस, मेटल इनर्ट गैस। और MAG मतलब होता है मेटल एक्टिव गैस, एक्टिव गैस। इस पर कौन सी गैस का यूज होता है? CO2 गैस का यूज होता है। क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है। वॉक्सन जो वॉक्सन आपके बैगन हैं इसके चक्के की अधिकतम अगर व्यास पूछा जाए
तो 1000 mm होता है, याद रखना है। TQM का अर्थ क्या होता है? तो TQM का अर्थ होता है, हम एक सेपरेट वीडियो में हम ये एब्रीविएशंस करेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो इससे रिलेटेड थे वो आप देख लीजिए। TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्लियर? EOT क्रेन में 3 गतियां होती हैं, याद रखना है। 3 शिफ्ट में वर्किंग लेंथ की कोडल लाइफ, सबकी याद कोडल लाइफ याद रखना है, वर्किंग लेंथ की कितनी होती है? 9 वर्ष होती है। 2 शिफ्ट में वर्किंग कंप्रेसर की, अगर 2 शिफ्ट में वर्किंग कंप्रेसर की बात की जाए तो 15 वर्ष होती है। बॉक्सन वैगनों का प्रथम पीओएच पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कितने वर्षों में होता है? सभी का जो प्रथम पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होता है, पीओएच होता है, वो 6 वर्षों में होता है, चाहे बॉक्सन हो चाहे बीटीपीएन हो। कारखाने में पीसीओ का अर्थ क्या है? तो पीसीओ मतलब होता है प्रोडक्शन कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जोनल रेलवे में जो आपका यांत्रिक विभाग का मुखिया होता है वो होता है सीएमई। सीएमई मतलब फुल फॉर्म याद रखना है, आता है पेपर में, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। क्लियर? जोनल रेलवे में जोन की बात की जाएगी तो एमएनपी प्रोग्राम वर्ष में अप्रैल माह में तैयार किया जाता है, याद रखना है। किस माह में तैयार किया जाता है? अप्रैल माह में। केस हार्डनिंग में हार्डनेस सतह बढ़ाई जाती है। क्लियर? हार्डनेस सतह बढ़ा देंगे तो केस हार्डनिंग। ठीक है? डीवी की ओवरहॉलिंग पीओएच में की जाती है, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। लिमिट स्विच का कार्य ईओटी क्रेन को रोकना है। लिमिट स्विच का कार्य क्या है? ईओटी क्रेन को रोकना। एईसी स्टॉक आइटम का होता है। एईसी किसका होता है? स्टॉक आइटम का। डीपीटी टेस्ट से क्या होता है? सरफेस डिफेक्ट देखे जाते हैं डीपीटी टेस्ट से। बॉक्सेन चक्कों में सीटीआरबी बेयरिंग का यूज होता है। सीटीआरबी बेयरिंग बॉक्सेन चक्कों में लगे होते हैं। ठीक है, जो आपके बॉक्सेन चक्के होते हैं उस पर सीटीआरबी बेयरिंग लगा होता है। रेल क्रेन केवल ट्रैक कार कर सकती है। जो ट्रैक में कार होते हैं वो रेल क्रेन के द्वारा होते हैं। गियर के दांते कहाँ पे बनते हैं? मिलिंग मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का दहन काम, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग क्या करता है? दहन का काम करता है, दहन करता काम है। मटेरियल की हार्डनेस ब्रिनेल मशीन पर, याद रखना है, ब्रिनेल मशीन पर टेस्ट की जाती है। किसकी? मटेरियल की हार्डनेस। क्लियर? ब्रिनेल मशीन। वैगन को जो फाइनल फिट देने का कार्य है वो एसएससी का होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। डीजल इंजन में इग्निशन इंजेक्टर द्वारा होता है, याद रखना। डीजल इंजन में डीएलडब्ल्यू बनारस। आरसीएफ कपूरथला में स्थित है। आरसीएफ मतलब रेल कोच फैक्ट्री। रेल, ये इसका भी एक वीडियो लाएंगे आपके लिए जिस पर आप सभी के मुख्यालय होंगे। इंपॉर्टेंट है रेल कोच फैक्ट्री। ये कहाँ पर है? पंजाब में, कपूरथला पंजाब, याद रखना है। इसकी जो आरसीएफ की स्थापना हुई थी, प्रोडक्शन यूनिट है, 1985 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया था एक साल बाद 1986 में। क्लियर? याद रखना है आपको। रेल स्प्रिंग बनाने का कारखाना आपके सिथौली ग्वालियर में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? एमपी में। सीएलडब्ल्यू पैटर्न में जेई की सैंक्शन का 80% लाभांश मिलता है, जो आपका इंसेंटिव स्कीम है। अनुमत समय का मतलब क्या होता है? सामान्य समय जो नॉर्मल टाइम होता है उस पर 1.65 का मल्टीप्लाई करना है मापन सहित, तो आपका निकल आएगा अनुमत समय। वर्क स्टडी का आविष्कार कौन है? एफडब्ल्यू टेलर है, याद रखना है। 68% विश्वास स्तर पर त्रुटि की संभावना कितनी है? 32। दोनों को जोड़ दो, 100 आ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों को जोड़ करके आपका 100% आना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी। यदि किसी अनुभाग में 120 मशीनें हैं और उनमें 20 मशीनें बंद हैं तो अनुभाग को दक्षता कितनी होगी? तो टोटल कितनी है? 120। और सही कितनी है? 100। तो सही में से सही को ऊपर और टोटल को नीचे। अब इसका परसेंटेज निकाल दो तो 83.33% आ जाएगा। क्लियर? आकस्मिक भत्ता 10% की दर से देय है, ये भी याद रखना है। प्रत्यक्ष कर्मचारी को, जो प्रत्यक्ष कर्मचारी होते हैं उनको 100% लाभांश देय है। मापन भत्ता और जो अप्रत्यक्ष कर्मचारी है उनको 80%। मापन भत्ता 5% की दर से देय होता है। एक श्रमिक द्वारा 1 घंटे में किए गए कार्य को एक मानव घंटा कहते हैं। एक श्रमिक यदि कर रहा है 1 घंटे में जितना भी कार्य करता है उसको एक मानव घंटा कहते हैं, और एक मशीन के द्वारा 1 घंटे में किए गए कार्य को एक मशीन घंटा कहते हैं।
देख लीजिए, एक मशीन द्वारा 1 घंटे में किए गए कार्य को एक मशीन घंटा कहते हैं। 90% विश्वास स्तर पर त्रुटि की संभावना कितनी होती है? 10%। मैं हमने कहा था कि दोनों को जोड़ के 100% लाना है आपको। क्लियर? यदि कार्य के लिए व्यर्थ समय 2% या उससे अधिक और 5% से कम है, तो सुपरवाइजर के लाभांश से कितनी परसेंट की कटौती होगी? 10% की कटौती होगी। 2% से अधिक और 5% से कम है तो। वहीं अगर 5% से अधिक और 15% से कम है तो सुपरवाइजर के लाभांश में 20% की कटौती होगी। वहीं अगर 15% से अधिक है तो सुपरवाइजर के लाभांश में फिर 100% की कटौती हो जाएगी। ये याद रखनी है आपको तीनों क्वेश्चन। अप्रत्यक्ष कर्मचारी को 80% लाभांश है, प्रत्यक्ष कर्मचारी को 100% लाभांश देय होते हैं। श्रमिक के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव ना पड़े, इसलिए लाभांश अर्जित करने की अधिकतम सीमा कितनी है? 50%। याद रखना है। विधि तकनीक में विराम घड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखना है, विराम घड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें। लाभांश भत्ता कर्मचारी को कितने परसेंट की दर से दे होता है? 33.33% की दर से दे होता है कर्मचारी को। पीएसी आइटम की खरीद एकल निविदा मतलब सिंगल टेंडर। एकल निविदा का मतलब क्या होता है? सिंगल टेंडर। पीएसी मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? ये कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो जिस पर कंपटीशन नहीं होता, जो कुछ एक विशेष व्यक्ति और ये विशेष व्यक्तियों के द्वारा के यहाँ मिलते हैं और विशेष व्यक्ति के द्वारा ही बेचे जाते हैं, तो इस पर कंपटीशन नहीं होता, इसलिए उसको सिंगल टेंडर के द्वारा ही उसकी खरीद की जाती है, क्योंकि हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। SWTR द्वारा वैगनों की टेस्टिंग किया जाता है। SWTR का मतलब क्या होता है? SWTR का मतलब होता है सिंगल वैगन टेस्ट रिग। क्लियर? सिंगल वैगन टेस्ट रिग द्वारा वैगनों की टेस्टिंग की जाती है। पीएसी सिथौली कारखाना मध्य प्रदेश की ग्वालियर में स्थित है, जहां पे स्प्रिंग बनाई जाती है। किए गए कार्य की इंसेंटिव की गणना रेट फिक्सिंग विभाग करता है। कौन सा विभाग करता है? रेट फिक्सिंग विभाग करता है इंसेंटिव। यदि प्रेक्षित दर 80%, ये क्वेश्चन याद रखना है आपको, प्रेक्षित दर कितना है? 80% और प्रेक्षित समय 50 मिनट है, तो सामान्य समय 50 मिनट होगा। क्लियर? इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत सामान की आपूर्ति शॉप में कौन सा विभाग करता है? प्रोग्रेस विभाग करता है। यदि किसी शॉप में कोई सामान नहीं है तो वहां पर उस शॉप में सामान पहुंचाने का कार्य किसका है? प्रोग्रेस विभाग का। याद रखना है। CLW पैटर्न में 3 कैटेगरी होती हैं, याद रखना है। RWF रेल व्हील फैक्ट्री जो कहां पर है? यलहंका, बेंगलोर की यलहंका में। DCW पैटर्न प्रोत्साहन पद्धति लागू है यहां पर। स्टील की भंगुरता बढ़ती है कब? जब कार्बन प्रतिशत बढ़ता है। जब स्टील में कार्बन का प्रतिशत बढ़ता है, कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा, तो वह भंगुरता उसकी बढ़ेगी। जाइग्लो टेस्ट याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्रैक चेक किया जाता है इसके द्वारा, जाइग्लो टेस्ट के द्वारा। डीपीटी टेस्ट से क्या हो चेक होता है? सरफेस डिफेक्ट। और जाइग्लो टेस्ट से क्रैक चेक की जाते हैं, और सरफेस डिफेक्ट डीपीटी टेस्ट से, याद रखना है। बीटीपीएन वैगन का पीओएच 6 साल होता है। बीटीपीएन के चक्के की कैडमिंग लिमिट 906 से 1000 mm होती है, याद रखना है। ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर एप्लीकेशन के समय, यदि एप्लीकेशन के समय पूछे तो 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वहीं अधिकतम पूछ ले तो 3.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। बीसीएन वैगनों का पीओएच 6 वर्ष होता है, याद रखना है। बीएलसी वैगन के लिए नए व्हील डायमीटर कितना होता है? 840 mm होता है। गुड्स वैगन के नए व्हील का फ्लैट टायर की सीमा 60 mm होती है। एबीसी विश्लेषण द्वारा इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है, याद रखना है। क्लियर? फ्लेंज की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? 22.5 mm होती है। पीएल नंबर स्टॉक आइटम का होता है। क्लियर? चर्चा कर चुके हैं हम इन पर। कंडम सामान की स्टोर से डी वक्र द्वारा भेजा जाता है, कंडम सामान को स्टोर से डी वक्र द्वारा भेजा जाता है। मैग्नीज स्टील के रॉ मटेरियल की अधिकतम हार्डनेस कितनी होती है? 270 BHN।
याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज स्टील की रॉ मटेरियल की हार्डनेस है ये। यार्ड में किया गया इंस्पेक्शन प्री इंस्पेक्शन कहलाता है। यार्ड में जो इंस्पेक्शन किया जाता है वो प्री इंस्पेक्शन कहलाता है। बॉक्स एंड में खाली एयर ब्रेक की स्थिति में रिलीज टाइम कितना होता है? 45 से 40 सेकेंड। वहीं MIG में स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग करते समय कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। ट्रॉली साइड फ्रेम क्रैक की डीपीटी विधि द्वारा, यदि ट्रॉली साइड फ्रेम को क्रैक को चेक करना है तो डीपीटी विधि द्वारा टेस्ट किया जाता है। डिफेंस वैगन में ब्रिलियंट ग्रीन पेंट, देख रहे हैं आप, ग्रीन पेंट को उन्होंने ग्रीन पेंट के द्वारा ही शो कर दिया आपको, ताकि भूले ना। जो डिफेंस वैगन होते हैं इनको ब्रिलियंट ग्रीन पेंट का प्रयोग किया जाता है इस पर, इंपॉर्टेंट है। कारखाने में LR 12.5% निर्धारित है। LR मतलब लेबर रेट 12.5% निर्धारित है। VF80 वैगन 3 यूनिट का होता है। VF80 वैगन आर्मी वाले होते हैं, 3 यूनिट का होता है। कोच में प्रयुक्त ब्रेक पाइप का डाया कितना होता है? 25 mm। और बैगन में कितना होता है? 32। अब ब्रेक पाइप पूछे और चाहे फिट पाइप पूछे, कोच में पूछेगा तो 25 mm और बैगन में पूछेगा तो 32 mm, दोनों का, फीट पाइप का भी। क्लियर? आ भी गया। फीट पाइप का डाया 25 mm, कोच में 25 और ब्रेक में बैगन में 32। क्लियर? एक कोच में 1 DB लगी रहते हैं। एक कन्वेंशनल कोच में 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। एक कोच में 2 डर्ट कलेक्टर लगे होते हैं, याद रखना है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने कहा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 1-2 बार देखेंगे तो आप ऑप्शंस में तो आपको याद आ ही जाएगा ऑप्शन देख करके। एक कोच में कुल 5 आइसोलेटिंग कॉक लगे होते हैं एक कोच में। VVZI वैगन 2 यूनिट का होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, यूनिट का मतलब क्या होता है? सामान्यतः रेलवे में जो 4 पहिया, जो 4 व्हील होते हैं, 4 व्हील वैगन को 1 यूनिट कहा जाता है। 4 व्हील वैगन को क्या कहा जाता है? 1 यूनिट। वहीं अगर 8 व्हील की बात की जाए, 8 व्हील या फिर 4 एक्सल की बात की जाए तो इसको 2 यूनिट कहा जाता है। वही है VVZI वैगन में 2 यूनिट का, VVZI वैगन 2 यूनिट का होता है, मतलब 8 व्हीलर होता है। ठीक है, याद रखना है यूनिट का मतलब क्या होता है। अभी हमने BF80 वैगन पढ़ा था तो वो 3 यूनिट का होता है, अभी पढ़ा था, तो आप समझ सकते हो। उसमें 24 या अधिक पहिए होते हैं BF80 में। BF80 का मतलब बॉगी फ्लैट अर्जुन टैंक। क्लियर? ब्रेक सिलेंडर का अधिकतम प्रेशर ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन के समय कितना होता है? 3.5। और अधिकतम प्रेशर की बात की जाए तो 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट याद रखना है। इलेक्ट्रोड की प्री हीटिंग ओवन द्वारा की जाती है। स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को नेगेटिव पर रखा जाता है, याद रखना है। स्टेनलेस स्टील को प्लाज्मा कटिंग द्वारा काटते हैं। वहीं अगर व्हील को एक्सल पर लगने के लिए इंटरफेयर फिट किया जाता है। 4 व्हीलर टैंक वैगन की कोडल लाइफ कितनी है? 35 ईयर, याद रखना है 4 व्हीलर टैंक वैगन। बॉक्स एंड वैगन में नई व्हील का डाया कितना होता है? 1000 mm। इस प्रकार से ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वहीं BLC का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो क्या होता है? बॉगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर, लो प्लेटफॉर्म कंटेनर। क्लियर? LR मतलब लेबर रेट, अभी हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार से एक आपका वीडियो एब्रीविएशंस पे आ जाएगा और एक वीडियो आपका ये संस्थाएं आ जाएंगी, मुख्यालय, इनसे भी एक क्वेश्चन आएगा। और आपको ये हेडक्वार्टर आपने देख ही लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, हेडक्वार्टर से 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपके। और SF5 SF11 4 सीट्स के यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार से आपकी डिपार्टमेंटल और राजभाषा के 10 क्वेश्चन, 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। 2-3 वीडियो बनाए हैं, उसमें 200 क्वेश्चन वाला वीडियो वो जरूर देखना है। चलिए मिलते हैं दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।